नमस्ते। और मैं हूँ सपना खंडेलवाल। और देवदीदी फाउंडेशन के देवदीदी स्वाध्याय क्लब की तरफ से ये ऑर्गेनाइज हो रहा है, जो हम ये मुहिम लेके चल रहे हैं। आज सबको पता है क्या है? आज बहुत स्पेशल डे है। किस किस को पता है क्या है आज? उपमा आपको बताएं। अपने आप को हम कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। आशिमा, आपको पता है ना आज क्या है? हाँ, गीता जयंती। गीता जयंती है। और गीता जयंती में क्या आज स्पेशल है? गीता जयंती में क्या है? गीता गीता जयंती जयंती। में क्या है एग्जैक्टली? ओके। हाँ। जब हम कहते हैं गीता जयंती, तो मान्यता ऐसी है कि भगवत गीता का ज्ञान आज के दिन कुरुक्षेत्र हम्म, में दिया गया था। है। और भगवत गीता कहाँ पाई जाती है? भगवत गीता कहाँ है? भगवत गीता क्या है? किसे पता है? आशिमा? हाँ, इंदु बताइए। अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ हाँ। महाभारत में भगवत गीता। महाभारत में भगवत महाभारत गीता में। पाई जाती हाँ। है ना? और भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? 700। 700 या 701। कुछ मान्यता है 701, कुछ कहते हैं 700। अब भगवत गीता पाई जाती है महाभारत में। और महाभारत में कितने श्लोक हैं? किसको आइडिया है? महाभारत इन इटसेल्फ महाभारत इन इटसेल्फ हैज 1 लाख श्लोक। 1 लाख श्लोक में से 700 श्लोकों को भगवत गीता कहा गया है। ठीक है। अब भगवत गीता जहाँ पाई जाती है, तो वो भी बहुत, अगर फल बहुत अच्छा है तो उसका पेड़ भी अच्छा होना चाहिए, उसके रूट्स और मजबूत होने चाहिए, तभी तो फल अच्छा होगा ना। तो हम देखते हैं, हम एनालाइज करते हैं का क्या, कहाँ, क्यों, कैसे। और महाभारत जब हम कहते हैं तो किस किस के मन में क्या क्या विचार आता है? जैसे हमने महाभारत सुना तो क्या विचार आया है? अब वो क्या है जो हमारे माइंड में बहुत क्लियर है? क्या है हमने जो देख रखा है, सुन रखा है, जो क्लियर है? लेट्स स्टार्ट विद दिस। लड़ाई झगड़ा। लड़ाई झगड़ा। ओके। इतिहास। एंड इतिहास है ये पूरा। इतिहास है। और उपमा, आपको क्या द्वापर लगता युग है का। महाभारत जो हमने टेलीविजन पे देखा वो हमें याद है कुछ कुछ? है, याद याद है। है। तो हमारे माइंड में जब हम कहते हैं महाभारत, सबसे ज्यादा जो हमने टेलीविजन में देखा है वो हमारे दिमागों में रहता है ना। परंतु अगर मैं आपको कहूँ कि जो टेलीविजन पे दिखाया जाता है वो पूर्णतया सत्य, तो खैर ऑब्वियसली हो नहीं सकता, पर जो मेन मेन एपिसोड्स हैं वो भी ट्रू नहीं है। जैसे हमें कहा, दिखाया गया कि द्रौपदी ने कहा, इसको दुर्योधन का अंधे का पुत्र अंधा, किस किस को याद है ये? नहीं, नहीं हाँ, है ये। याद है ना? याद है। हम्म। अंधे का पुत्र अंधा। पर ये ओरिजिनल महाभारत में है ही नहीं। द्रौपदी वहां थी ही नहीं जब गिरे, जब दुर्योधन गिरा। हाँ। ऐसे और बहुत सारे छोटे छोटे टिडबिट्स हैं जो हम लोगों के माइंड में एकदम क्लियर है कि ये हुआ था। अब किस किस को ये पता है कि महाभारत रियल है या नहीं, कि फिक्शन है? कौन क्या समझता है महाभारत के बारे में? ये रियल है, हुआ था कि नहीं रियल हुआ? है। हुआ था। रियल है। रियल है। अच्छा। हम्म। यहाँ पे जो कहते हैं ये रियल नहीं था, हुआ ही नहीं, किसी को है ऐसा? नहीं। परंतु नहीं, रियल। रियल था। परंतु हमारे बच्चे और हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं भारतवर्ष में जो कहते कभी हुआ ही नहीं था। अंग्रेज बता गए कि ये कभी हुआ ही नहीं। अंग्रेज आए थे। अंग्रेज हमें क्यों आए थे? हमें कॉलोनाइज करने आए थे। अंग्रेजों का क्या मकसद था? इस पूरे भारतवर्ष को रूल करना, राइट? उन लोगों ने क्या कुछ नहीं किया कि हम अपने शास्त्रों से दूर हो जाएं। किस किसने सुना है कि महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए? हाँ। हाँ। सुना सबने। है। सबने। हम सबको कहा गया कि इसको घर में रखने से क्या हो जाएगा? घर में लड़ाई। युद्ध हो जाएगा है। हम्म। भाई भाई लड़ पड़ेंगे, दरानी हम्म। जेठानियां लड़ पड़ेंगी, सास बहू लड़ पड़ेंगी। हाँ। जब और मैंने खरीदा तब भी कहा मुझे। है ना, क्योंकि हमारे हाँ। माइंड्स में ये बैठा दिया गया है। जब आप लोग क्वेश्चन पूछ आंसर करो तो फिर म्यूट कर लो, क्योंकि घरों की आवाज आ जाती है। हम सबको ये कहा गया कि घरों में नहीं रखनी चाहिए। कभी हमने सोचा नहीं कि क्यों कहा गया। और क्योंकि कभी हमने बुक उठा के पढ़ी नहीं। और बहुत क्लेवरली हमारे एजुकेशन सिस्टम से इसको हटा दिया गया। बहुत क्लेवरली इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं दिया गया। हमें कुछ पता ही नहीं। जब मैंने पहली बार इसे खोला तो मुझे पता लगा कि इसके जो चैप्टर्स होते हैं ना, जिनको हम अध्याय कहते हैं हिंदी में, उन अध्यायों को क्या कहा जाता है? महाभारत के अध्यायों को कहा जाता है पर्व। पर्व मतलब त्योहार, मतलब सेलिब्रेशन, राइट? पर्व क्या होता है?
पर्व त्योहार होता है ना, सेलिब्रेशन, पर हमें ये भी नहीं पता, क्योंकि हमें बहुत सिस्टमैटिकली हमारे अपने इतिहास से हटा दिया गया। अब कौन कौन जानता है वेद उपनिषद क्या क्या कैटेगरी है अपने शास्त्रों की? किसी को आइडिया है यहाँ पे जो लोग जुड़े हैं? हिंदू को आइडिया? चार वेद, 4 वेद हैं, 18 उपनिषद हैं। पुराण, 18 पुराण है। अष्टादश हाँ। पुराण है और हम्म। उपनिषद। और ये हम किन को मानते हैं पुराण और किन को मानते हैं उपनिषद? मेन उपनिषद, जिनके ऊपर आदि शंकरा ने व्याख्या दी है। पुराण तो बहुत सारे हैं, उपनिषद कई सारे हैं, पर कुछ मेन पुराणों पे आदि शंकर ने व्याख्या दी है। हाँ। रामायण और महाभारत को क्या कहा गया है हमारे हमारे कल्चर में? रामायण और महाभारत को कहा गया है क्या? पंचवेद। पंचम वेद तो बहुत लोगों को कहा गया है, पर मेनली रामायण महाभारत को क्या कहा गया है? रामायण महाभारत हमारे इतिहास है। ओके, सो नाउ लेट मी जस्ट 1 सेकेंड। ओके, ओके, सो नाउ कमिंग बैक, रामायण और महाभारत को इतिहास कहा गया है। जब हम स्कूलों में पढ़ते थे, हमें हिस्ट्री पढ़ाई गई थी सबको। आप म्यूट करिए प्लीज, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग में भी आएगा। इंदु, आपके यहाँ से आवाज आ रही है शायद। जब हमने स्कूलों में पढ़ा है, हमें हिस्ट्री पढ़ाई गई थी। हिस्ट्री का मतलब है हिज स्टोरी, या हर स्टोरी। किसी के बारे में कोई स्टोरी है जो वो हमें बताते हैं, और हमें कहते हैं उसे रटो। रटो और एग्जाम में लिख के आ जाओ, और एग्जाम में लिख के आ जाओ और भूल जाओ। क्योंकि आज तक जो हमें उन्होंने पढ़ाया है, किस किस के दिमागों में है इस एज में आके? किस किस को याद है कि क्या क्या उन्होंने रटवाया? कौन सा लॉर्ड कब आया, कौन घोरी कब आया, गजनी कब आया, और आक्रमण किस किस ने करा, कब कब आया? हिस्ट्री जिस तरीके से हमें करवाई गई है, डॉक्यूमेंटेशन था, तथ्यों को याद करो, लिख के आओ, भूल जाओ। हाँ। अब हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि रामायण और महाभारत इतिहास है। इतिहास यानी इतिहास, यानी ऐसा ही हुआ था। अब जब हिस्टोरी होते हैं, किसी किसी के बारे में किसी ने लिखा, किसी को पढ़ा रहे हैं। परंतु जो हमारा इतिहास है, वाल्मीकि रामायण और महाभारत, जिन्होंने देखा, जो उस समय जीवित थे, उन्होंने देखा, आंखों देखा हाल, लिखा, महसूस करा, देखा और लिखा। तो वो उस काल के लोग थे, उस समय के लोग थे, जब जिन्होंने देखा। अब जो हमें हिस्ट्री कराते हैं, न जाने कब कब हुई है और कौन कौन बताता है, तो कोई भी समकालीन नहीं है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इतिहास एंड हिस्ट्री। सेकेंडली, हिस्ट्री को पढ़ाने का मकसद, हिस्ट्री लिखी गई थी जो जीत गए, जो विक्टर्स हैं, उनके निगाहों से इतिहास लिखा जाता। और हिस्ट्री का मकसद है कि जो कॉलोनाइजर बाहर से आए थे, मुट्ठी भर लोगों को पूरा इतना बड़ा भारतवर्ष रूल करना था। अब मुट्ठी भर लोग भारतवर्ष को कैसे रूल करते? जब तक हमारे अंदर अज्ञान, हमारे अंदर सुपरस्टिशन, हमारे अंदर सब कुछ भर नहीं देते, अपना वो कैसे डालते? तो उन्होंने कहना शुरू करा, आपका जो भी कुछ है वो सब माइथोलॉजी है, वो रियल नहीं है, वो सब मिथ्या है। आपके पुराण, आपके वेद, आपका इतिहास, आपका सब कुछ मिथ्या। और जो वो उन्होंने पढ़ा है, वो कहते हैं ये सत्य है, दिस इज द ट्रुथ, दिस इज हिस्ट्री। और हमने मान लिया। और उसी तरीके से जो हमारा इतिहास है, जो हमारे शास्त्रों में हमें बताया गया ये इतिहास है, उसको उन्होंने कहा ये मैथोलॉजी है, और हमने मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि बहुत लंबा इन्वेजन हमारे ऊपर था। उसके जब वाइट इंग्लिशमैन चले गए, उसके बाद जो ब्राउन इंग्लिशमैन आए, उन्होंने भी, जो हमारे अपने ही अंग्रेजी में पढ़े लिखे लोग, हमारे अपने ही लीडर्स, उन लोगों ने वही एजुकेशन सिस्टम चलाया जो अंग्रेज चाहते थे, जो अंग्रेज छोड़ के गए। इसलिए आज हमारे घरों में ना महाभारत पाई जाती है, ना रामायण, क्योंकि हमें पता ही नहीं। मकौले का एजेंडा बहुत क्लियर था कि ऐसे लोगों को मैं तैयार कर दूंगा जिन्हें पता पता होगा महाभारत क्या है, महाभारत के अंदर क्या है नहीं पता होगा। जिन्होंने सिर्फ नाम सुना होगा वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि रामायण के अंदर क्या है वो नहीं पता होगा। तो वही हुआ, हम और आप लोगों को अपने ही ग्रंथों के बारे में कुछ नहीं पता, हम ब्लैंक।
और आप समझ सकते हो, जब हमारी जनरेशन को नहीं पता, हमारे बच्चों को पता होगा? बताइए, हमारे बच्चों को पता होगा किसी को भी? नॉट पॉसिबल। हमारे बच्चों ने भी वही एजुकेशन सिस्टम पाई है, उन्होंने भी वही सब करा है। पर हम ये कह के नहीं रह सकते कि हमें नहीं पढ़ाया, हमें नहीं सिखाया। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि हम सीखें, हम जानें, और जितना हो सके उसे फॉलो करें और अपने बच्चों को करवाएं, अपने पोता पोती ध्योता ध्योती को करें। इसीलिए हम आज यहाँ पे बैठे हैं। आज गीता जयंती का बहुत बहुत सबसे बड़ी एकादशी है आज की, गीता जयंती। और आज के दिन हम ये शुभारंभ कर रहे हैं। और हम अब शुरू करते हैं एक श्लोक से। एंड आई वुड वांट ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर इट। मैं रिपीट, अब मैं 2 बार बोलूंगी, आप लोग सुन ले पहले। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ये जो 2 पंक्तियां मैंने संस्कृत में एक श्लोक का उच्चारण करा है, इसी से महाभारत शुरू होती है। ये फर्स्ट श्लोक है और ये हम हर बार करेंगे। और इस श्लोक का मीनिंग ये है कि नर और नारायण, कृष्ण और अर्जुन, नर और नारायण, उनको याद करके जो भगवती सरस्वती, जो हमारे जिह्वा पे बैठती है और जिसके वक्ता महर्षि वेदव्यास हैं, उनके द्वारा लिखी गई इस जय जय नाम का ग्रंथ, महाभारत नाम का ग्रंथ हम आरंभ कर रहे हैं। और हम सबको प्रणाम करते हैं। और मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ कि आप लोग यहाँ पे जुड़े, और हम सभी को ये अवसर मिल रहा है ये करने का। ये बहुत कमती लोगों के भाग्य में होता है जो करने के लिए हमने आज से ये प्रयत्न किया है। और परमात्मा चाहेगा तो हम पूरे ग्रंथ को कर पाएंगे। तो हमें अनुग्रह चाहिए, हमें अनुग्रह चाहिए ईश्वर का, हमें अनुग्रह चाहिए एक दूसरे का। और ये ग्रुप स्टडी के फॉर्मेट में हम लोग ये सेशंस करेंगे। तो आप लोगों में से जो भी इंटरेस्टेड है, ये महाभारत की गीता प्रेस गोरखपुर की इंग्लिश नहीं, संस्कृत हिंदी ट्रांसलेशन है। आप लोग अपने अपने मंगवाएं, इसका अध्ययन करें। और फिर हम लोग एक सेशंस भी लेते हैं। जैसे आशिमा जो जुड़ी हैं, इन्होंने वाल्मीकि रामायण के कई सारे सेशंस लिए। जब हम कुछ पढ़ते हैं कुछ शेयर करने के भाव से, तो हम बहुत सीखते हैं। जब हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं तो हम भूल भी जाते हैं। तो ये हमारे यहाँ माध्यम था, सीखो सिखाओ पढ़ो पढ़ाओ, कभी आप समझाएं कभी हम समझाएं, ऐसे करके जीवन चलता है। तो महाभारत के हम वंस अ वीक सेशंस लेने की कोशिश करेंगे। हम एक डेट आइडेंटिफाई कर लेंगे, या तो ट्यूसडे या थर्सडे। परंतु आज शुरू इसलिए किया क्योंकि गीता जयंती थी। पर वी वुड आइडियली डू इट ऑन अ ट्यूसडे और थर्सडे, वंस अ वीक 4 to 5। जो जो करना चाहेंगे, जो सेशंस लेना चाहेंगे, धीरे धीरे वी कैन गिव देम एन अपॉर्चुनिटी। ठीक है। तो महाभारत पे अब हम फिर से आ जाते हैं इस श्लोक कर को करके। अब महाभारत का जैसे ही हम पहला पन्ना खोलते हैं, फर्स्ट पेज, किस किसने सुन रखा है जाति जाति जाति? हमारे यहाँ बहुत जाति प्रथा है, बहुत कास्टिज्म है, हम बहुत नीची जाति समझते हैं, बहुत ऊंची। किस किसने सुना है? किस किसने सुना है कि कर्ण को सूतपुत्र कहा गया, इसीलिए कर्ण ने वो किया जो कहा, जो किया? किस किसने सुना है? टेलीविजन में देखा है ना सब, है ना? कर्ण को सूतपुत्र कहा गया है। और सूत, जैसे कि सूत कोई गाली हो। पहली बात तो वी शुड नो व्हाट सूत इज। सूत वो होता है जिसकी माता क्षत्रिय होती है, माता ब्राह्मण होते हैं, पिता क्षत्रिय, या इट्स अ रिवर्स। जिसकी माँ, बेसिकली माँ जो होती है वो क्षत्राणी है और उसका फादर है ब्राह्मण। दैट्स इट। अब जो पहला प्रथम श्लोक जो मैंने आपको बताया वो वेद व्यास जी ने बोला है। जो पहला पहला पैराग्राफ में है, एक है उग्र श्रवा उग्र श्रवा श्रौती। अब वो कौन है? वो सूत पुत्र हैं। सूत पुत्र है और पूरी महाभारत उनके द्वारा कही गई है। तो हमारे माइंड्स में जिन्होंने डाला कि आपके यहाँ भेदभाव है, आपके यहाँ कास्टिज्म है, आपके यहाँ इस तरीके का व्यवहार है, बिकॉज उनका एजेंडा था। वो हमारे देश को कॉलोनाइज करना चाहते थे, हमें रूल करना चाहते थे, हमारे यहाँ धर्म से अलग करना चाहते थे, और हमें हमारे अंदर अपने विधर्मी
भरना चाहते थे, क्रिश्चियनिटी का एंगल लाना चाहते थे यहाँ पे। हमारे यहाँ जो उसको सूत कहा गया है, जो कर्ण का कहते हैं इंसल्ट हुआ, जैसे आप महाभारत में चलेंगे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तो उग्र श्रवा सौती जो है, उनके मुख से पहला है। अच्छा, जैसे हम और आप बैठे हैं ना अभी, तो सपोज यहाँ पे कोई और आ जाए, तो मैं उनसे पूछूंगी, हाँ कहाँ रहे, क्या करा, कहाँ से आ रहे हो, ऐसे पूछते हैं ना। तो एक मैं आपको ऐसे समय में ले चल रही हूँ जहाँ पे शौनक ऋषि का नैमिषारण्य में बहुत बड़ा आश्रम है। उस आश्रम में हजारों स्नातक ग्रेजुएट्स अपना अपना अध्ययन कर रहे हैं, और शौनक ऋषि ने एक ऐसा यज्ञ किया है जो 12 वर्ष चलेगा, 12 years का एक यज्ञ। और शौनक ऋषि के उस आश्रम में उस समय इतने सारे लोग हैं, तो जब वो लोग यज्ञ करते थे, तो और जब उनको फ्री टाइम मिलता था, आपस में बैठ के गोष्ठी करते थे, तो उसी समय वहां पे आए उग्रश्रवा। उन लोगों ने बोला, हाँ कहाँ से आ रहे हैं आप मुनिवर, आप कहाँ से आ रहे हैं, हम तो धन्य हो गए आपको देख के, आपको मिल के। तो उग्रश्रवा जी ने कहा, मैं आ रहा हूं वहां से जहां जन्मेजय का सर्प यज्ञ चल रहा है, और उस यज्ञ में वेद व्यास जी बैठे हैं। और जब जन्मेजय ने पूछा उनसे कि मैं जानना चाहता हूं कि जो मेरे पूर्वज हैं, पांडव और कौरव, इतने बड़े बड़े योद्धा थे, तो मैं जानना चाहता हूं ऐसा हुआ क्या कि सगे भाइयों को आपस में लड़ना पड़ा। चाचा ताऊ के भाई हैं, उनको लड़ना क्यों पड़ा। ऋषिवर वेद व्यास जी को उन्होंने कहा जन्मेजय। अब जन्मेजय कौन है, किस किसने परीक्षित का नाम सुना है, परीक्षित का नाम सुना है ना। परीक्षित के पुत्र है ये जन्मेजय। ठीक है, जन्मेजय जानना चाहते हैं कि क्यों ऐसा हुआ कि मेरे सब इतने पूर्वज, इतने बड़े बड़े ब्रेव, इतने ऐसे लोग, और सब ऐसे खत्म हो गए, पूरा विनाश हो गया, एक अकेले मेरे पिता परीक्षित बचे थे, और फिर मैं। तो वही वेद व्यास जी बैठे थे। वेद व्यास जी ने अपने ही शिष्य वैशंपायन जी को कहा कि आप सुनाओ कथा। तो वैशंपायन जी ने जो कथा सुनाई, वो कौन सी थी, वो वैशंपायन जी ने जो अपने गुरु वेद व्यास से सुनी थी। अब मैं आपको ये यहीं छोड़ देते हैं। अब मैं आपको ले चल रही हूँ वहां जहां वेद व्यास जी बैठे हैं, और वेद व्यास जी अपने मन में सोच रहे हैं, वो उस पॉइंट पे हैं कि उन्होंने पूरा महाभारत का युद्ध अपने सामने, जैसे आजकल हम मूवीज में देखते हैं ना कि कभी फ्लैशबैक होता है, कभी फास्ट फॉरवर्ड होता है, कभी प्रेजेंट में जाते हैं, कभी पास्ट में, वैसी ही है ये महाभारत। ये जो कथा है, जो लिखी गई है, वेद व्यास जी ने लिखी है, ऐसी ही लिखी है, कहीं फास्ट फॉरवर्ड है, कहीं ये हो रहा है, एंड इन अ वेरी इजी कॉन्वर्जेशन फॉर्मेट। तो वेद व्यास जी वहां पे बैठे हैं, और वेद व्यास जी सोच रहे हैं अपने मन में, ऐसा क्या हुआ कि मेरे सारे कौरव पांडव सब खत्म हो गए। पांडव और कौरव यानी धृतराष्ट्र और पांडु, उनके सामने बड़े हुए, उनके सामने उनके बच्चे हुए, उनके पुत्र हुए, युद्ध हुआ, अब सब खत्म, अब सब चले गए, वेद व्यास जी रह गए हैं। अब वेद व्यास जी ने अपने मन में धारणा बनाई कि मैं, ये जो हमारे भारतवर्ष का इतिहास है, ये जो मैंने देखा है होते हुए, ये जिससे कि कुछ सीख मिल सकती है आने वाली पुश्तों को, ये मैं कंपोज कर रहा हूं, मैंने इसका निर्माण कर लिया है। पर कैसे पॉसिबल है कि इसका प्रचार हो, आगे जनरेशन्स में जाए, कैसे पॉसिबल है कि इसको मैं किसी से लिखवा दूं, क्योंकि उन्हें पता था आगे वाली जनरेशन्स ओरल बातों की बोली के ट्रेडिशन से आगे नहीं बढ़ पाएंगी। अब तक हमारे यहाँ कथाएं सिर्फ बोलने और सुनने और बोलने से आगे चलती रही हैं। तो जैसे ही उनके माइंड में ये थॉट आया, साक्षात ब्रह्मा जी वहां पे आ गए। ब्रह्मा जी ने बोला, मैं समझ गया पुत्र कि तुम्हारे मन में ये विचार आया है, और तुम ही हो जो इतना बड़ा काव्य अपने यहाँ पे रच सकते हो। और तो उन्होंने कहा, मैं लिखवाऊं किससे। तो उन्होंने कहा,
गणेशा के अलावा कौन हो सकता है? गणेशा जो शिव जी और पार्वती का पुत्र है, उसके जैसा बुद्धिमत्ता, उसकी जैसी फुर्ती किसी के पास नहीं है। तो वेदव्यास जी, आप स्मरण करें गणेश जी का। वेदव्यास जी ने वही करा। ये वह काल है जहाँ पे टेलीफोन्स और मोबाइल्स की जरूरत नहीं थी। ब्रेन वेव्स डायरेक्ट, इतनी कॉन्सेंट्रेशन थी कि आपने किसी के बारे में सोचा और वो सामने प्रकट हो जाते थे। अब भी अगर हम देखें तो टेलीपैथी होती है ना। कई बार कहते हैं, अरे मैं तो आपके बारे में ही सोच रहा था, कहते हैं ना हम। मैं तो आपके बारे में सोच रहा था, आपका फोन आ गया, कहते हैं ना उपमा। कहते हैं ना हम कितनी बार कि हाँ इंदु, कहते हैं ना हम कि आपके बारे में सोचो और आप आ गए। टेलीपैथी होती है। तो ये वह काल है जिस समय जो सोचा और सामने से गणेश जी आ गए। अब किस कौन कौन बद्रीनाथ गया है? बद्रीनाथ कौन कौन गया है? बद्रीनाथ में एक माणा गांव है, माणा, जिसको पहले लास्ट विलेज बोलते थे। अब मोदी जी ने उसको विलेज कर दिया है। याद आया माणा? माणा में व्यास गुफा है। याद? व्यास की। व्यास गुफा है। और वहां पे गणेश गुफा भी है। तो कहते हैं ये सारी महाभारत की रचना व्यास गुफा में माणा में माणा में वो बैठे थे। वहीं पे ब्रह्मा जी आए। वहीं पे उन्होंने गणेश जी का आवाहन करा। गणेश आ गए। गणेशा ने कहा, लिख तो मैं दूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है, मेरी लेखनी नहीं रुकनी चाहिए। क्योंकि व्यास जी ने क्या कहा कि मैं बोलूंगा और तुम लिखना। मैं बोलूंगा और तुम लिखना। तो गणेश जी ने कहा, मैं बिल्कुल कर दूंगा, परंतु मैं वेट नहीं करूंगा। अगर आप में एक क्षण की भी देरी लगाई बोलने में, फिर आप किसी और को ढूंढो, मैं ये नहीं करूंगा, जाओ। तो वेदव्यास जी भी बहुत स्मार्ट थे। तो वेदव्यास जी ने कहा, शर्त मेरी भी है कि आपको हर अक्षर समझ के लिखना होगा। हर अक्षर समझ के लिखना होगा। तो वेदव्यास जी कहते हैं तीसरे चौथे श्लोक में कि मैंने 8,800 ऐसे श्लोक बीच बीच में डाले हैं जिसका इतना गूढ़ अर्थ है कि गणेश जी को भी 2-4 सेकंड लगते थे समझने में। उतने में वेदव्यास जी और कंपोज कर लेते थे। तो इस तरीके से, और हमने ये किस किस ने सुना है कि जैसे ही गणेश जी ने फटाफट लिखना शुरू करा, अपना दांत तोड़ा और लिखा, सुना है किसी ने? ये बात छोड़ी कि गणेश जी एक दंत इसीलिए हुए कि उन्होंने एक दांत से लिखी महाभारत। किसी ने सुनी ये बात? अच्छा, नहीं सुनी, पर ये ट्रू है भी नहीं, ये महाभारत में कहीं विवरण नहीं है। व्यास जी बोलते गए, गणेश जी लिखते गए। दोनों ने अपनी अपनी शर्तों पे कायम करी। जो इतना बड़ा ग्रंथ, ये विशाल ग्रंथ जो मानव कल्याण के लिए आया है, जो इतिहास है हमारा आपका। क्यों? क्योंकि हमारे ही पूर्वज हैं, उन्हीं के नाम से ये सारा भारतवर्ष पड़ा है। अब ये ग्रंथ कंपोज भी हो गया, अब ये ग्रंथ लिखा भी गया। अब इस ग्रंथ में है क्या क्या? इस ग्रंथ में 18 पर्व है, जैसे मैंने बताया था। 18 पर्व हैं। 18 पर्व के मैं एक नाम पढ़ना चाहूंगी, पर वो अभी अ, एक सेकेंड बताती हूँ। एक्चुअली इतने सारे नोट्स बन गए, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू जो मुझे एकदम याद है। अ, एक सेकेंड का समय मांग रही हूँ आपसे। अब वो दिखता तो मैं बताती हूँ, अभी दिख नहीं रहा मुझे। अ, हाँ, तो फिर अब हम वापस चलते हैं नैमिषारण्य में। तो नैमिषारण्य में वो आए उग्रश्रवाजी। तो उग्रश्रवाजी से उन्होंने पूछा, अब क्या कहाँ से आ रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं महाभारत की कथा सुन के आ रहा हूँ। तो उन्होंने उग्रश्रवाजी ने नैमिषारण्य में कहा, शौनक ऋषि के आश्रम में, आप लोग क्या सुनना चाहते हैं? क्या मैं आपको पुराण सुनाऊं, या मैं आपको वेदों में से कुछ सुनाऊं? उन्होंने सबने कहा, नहीं नहीं, आप तो हमें महाभारत सुनाइए। महाभारत में जो, तो उन्होंने कहा महाभारत है क्या? तो उन्होंने कहा, महाभारत ऋषियों की और राजाओं की कथा है, और महाभारत से हमें सीख मिलेगी। तो नैमिषारण्य में बैठ के यहाँ पे उग्र श्रवाजी शौनक ऋषि के सारे स्टूडेंट्स को सुना रहे हैं वो जो वहां पे हो रहा है, सर्प यज्ञ में हो रहा है जन्मे जय के। तो जब इतना सब हो गया तो उन्होंने कहा, महाभारत क्यों मतलब क्यों हमें सीखनी चाहिए, क्यों हमें समझनी चाहिए? तो वेद व्यास जी कहते हैं कि मैंने इसमें सारे वेदों का रहस्य डाला है।
जो वेदों की बात आप और हम नहीं समझ पाएंगे, वो मैंने महाभारत में डाली है। मैंने इसी महाभारत में उपनिषद, इतिहास, पुराण, चतुर्वर्ण जो हमारे होते हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और ये इन सब का डाला है। मैंने महाभारत में ही ग्रह, नक्षत्र, तारा, स्टार्स, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, ये सब डाली है। मैंने महाभारत में ही न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, दान, सारे हमारे तीर्थ, सारी नदियां, सारे पर्वत, वन, और जो हम कहते हैं ना कि महाभारत हमारे ही राष्ट्र भारतवर्ष का इतिहास है। पर आप मुझे कौन बता सकता है कि 1947 से पहले भारतवर्ष कितना बड़ा था? 1947 में जब पाकिस्तान हमसे बटा, तो 15 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947 का भारत कैसा था? पाकिस्तान था ना उसी में? था। बांग्लादेश, बांग्लादेश था, अफगानिस्तान था, श्रीलंका था, इंडोनेशिया था। अफगानिस्तान को सिर्फ 100 साल पहले अंग्रेजों ने अलग करा। तो 1947 की जगह अगर हम 1847 करते हैं, तो ये सारा जम्बू द्वीप हमारा था। तो महाभारत जो हम लोग अपने आज के भारत में रखते हैं वो नहीं है। महाभारत तो पूरे विश्व का इतिहास है, परंतु अभी इतिहासकार ये मान नहीं रहे हैं। एज एंड व्हेन वी गो अलोंग, अभी तो बहुत सारे स्कॉलर्स बहुत सारी स्टडी कर रहे हैं। तो अगर जब भी हमें डाउट आए, सिर्फ हमें ये सोचना है कि 14 अगस्त 1947 को क्या था? पाकिस्तान हम्म, था, बांग्लादेश हमारा था। उससे 50 साल पहले क्या क्या हमारा था? उससे और 100 साल पहले क्या क्या हमारा था? तो भारत का क्षेत्र विस्तृत था। जम्बू द्वीप, एंटायर जम्बू द्वीप में ये हुआ है। गांधारी कहाँ की थी? गांधारी कहाँ? गांधा गांधार, गांधा गांधार की, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की। मादरी कहाँ थी? कहाँ की थी? जो मध्य देश, मध्य देश। मध्य देश की। ये सारा ये जो यूरोप का एरिया, जो वेस्टर्न अरेबिया, अरेबिया का लैंड है, और जो अफगानिस्तान से जो बलूचिस्तान, ये सब सारा लैंड आता है, ये सारा इंक्लूडिंग तिब्बत, तो ये सारी सारी इस ज्योग्राफी में। तो वो वेदव्यास जी कहते हैं मैंने इसमें नदियों का, पर्वतों का, वनों का, समुद्रों का वर्णन कर रखा है। अंग्रेज हमें कहते थे कि आपको हिस्ट्री लिखनी आती नहीं, आपके पास तो कोई आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसमें सब डॉक्यूमेंटेशन है महाभारत में। पर एट द सेम टाइम वो सीख है, जो अंग्रेजों ने हिस्ट्री बताई उससे हमारी कोई जीवन में बदलाव नहीं आया। अगर हम महाभारत का नियमित अध्ययन करेंगे इन अ प्रॉपर मैनर, वी विल लर्न, वी विल ग्रो, कि ऐसा क्या है जो मुझे नहीं करना चाहिए। सपोज आज किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई है, सपोज ये जो राजसी ठाट बाट है सब कुछ खत्म हो गया, नेक्स्ट सेकेंड कुंती ने और द्रौपदी ने कहा कि कृष्ण, क्यों ऐसा है कि पहले दिन मेरे पास इतने बड़े बड़े महल हैं, बिछौने हैं, नौकर चाकर है, और आज मैं वन में हूँ? क्या मुझ जैसा अभागा और कोई है? युधिष्ठिर ने कही थी ये बात। तो कृष्ण ने कहा हाँ। कृष्ण ने उन्हें नल और दमयंती की कथा सुनाई। तो हम और आपको अगर कोई प्रॉब्लम है या अगर किसी फेस से गुजर रहे हैं, हम अपने शास्त्रों में जाते हैं, हम समझ जाते हैं कि करोड़ों लोगों को पहले भी ये प्रॉब्लम हो चुकी है, उन्होंने भी हल ढूंढा, हम भी ढूंढ लेंगे, है या नहीं? किसी को ये बात समझ में आ रही है उपमा? आर यू अंडरस्टैंडिंग? शास्त्रों में जाने का ये मतलब है। तो वो कहते हैं कि महाभारत का अध्ययन इसीलिए करो कि यह महाकाव्य है, इसमें ज्ञान है, विज्ञान है, शास्त्र, धर्म ग्रंथ है, राजनीति है, पूरी पॉलिटिकल, पूरे के पूरे। इसमें भक्ति योग है, कर्म योग है, अध्यात्म है। ये पूरी आर्य जाति का इतिहास है। हमें तो अंग्रेजों ने पट्टी पढ़ा दी कि आप तो द्रविडियन थे, आर्यन बाहर से आए, उन्होंने द्रविड़ों से लड़ाई करी, द्रविड़ों को साउथ में भगा दिया, और आप यहाँ के रूलर बन गए। आप भी यहाँ के नहीं हो, आप भी बाहर के हो। फिर आपके ऊपर एक कर करके ये मिडिल ईस्ट से लोग आते गए, उन्होंने आपके घोरी और गजनबी और लोधी और ये तुर्क और फिर मुगल, और उसके बाद अंग्रेज आ गए। तो आप ही यहाँ के नहीं हो, ये देश आपका नहीं है। वो क्यों हमको जोड़ना चाहते थे हमारी जड़ों से? जो ये वो वैसे ही बात हो गई कि अगर हम अपने घरों में अपने बच्चों को कहें तेरे दादा परदादा सब बिल्कुल बेकार, तेरे परदादा के बाबा थे ना वो तो चोर थे, भिखारी थे, वो लूटते थे, तो हमारे बच्चों के माइंड में क्या बैठेगा? क्या बैठेगा हमारे बच्चों के माइंड में? कि हम किसी काम के नहीं हैं, है ना? बैठेगा आशिमा? बैठेगा ना, यही बैठेगा ना। बेगैरत, हमारे कुछ नहीं, वही इन्होंने करा।
हमें हमारे ही पूर्वजों से जोड़ काटने की सारी तैयारी थी कि हमारा कोई पास्ट नहीं है। ये रामायण और महाभारत हमारा आपका इतिहास है। हमें क्यों जानना चाहिए? इससे हमें कॉन्फिडेंस आता है, हमें जीवन जीने का तरीका मिलता है। हमारे शास्त्र बहुत क्लियर हैं कि मनुष्य जन्म हमें मिला है धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लिए। तो अगर अब एक श्लोक है बहुत सुंदर सा, एक मिनट में पढ़ के बताती हूँ। इतिहास का जो मतलब हमारे कहते हैं, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पूर्ववृत्तम कथायुक्तम इतिहासम प्रचक्षिते। दोबारा बोल रही हूँ, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पूर्ववृत्त कथायुक्तम इतिहासम प्रचक्षिते। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ जो बताए गए हैं, इनके लिए, इनके बारे में उपदेश, इनके बारे में लर्निंग, इनके बारे में शेयरिंग, ये हमारे इतिहास का मतलब है। और वो क्या है इतिहास? पूर्व में जो हुआ, पर हुआ, फिक्शन नहीं, रियलिटी, माइथोलॉजी नहीं, पूर्ववृत्तम कथा युक्तम, कथा के माध्यम से। क्यों? क्योंकि कथाएं याद रह जाती है, स्टोरीज याद रह जाती हैं। तो वो जो स्टोरी से वैल्यू मिलनी है, जो लर्निंग मिलनी है, जो नल दमयंती के साथ हुआ, जो सावित्री सत्यवान के साथ हुआ, जो पांडवों के साथ हुआ, जो कुंती द्रौपदी के साथ हुआ, उसकी लर्निंग मिल जाएगी, हमें याद रह जाएगी। तो पूर्ववृत्त कथायुक्तम इतिहासम प्रचक्षिते। इतिहास का ये पर्पस है क्या? हमारे आपके जीवन में सुधार लाए। इसे पढ़ के रट्टा करके हिस्ट्री की तरह भूल नहीं जाना है। इतिहास मतलब जो हमें हमारे पुरुषार्थ की याद दिलाए, हमें अर्थ धर्म काम और मोक्ष की तरफ ले जाए। इसीलिए इसको पंचम वेद कहा गया है। किसी आप में से किसी ने कहा था ये पंचम वेद है, ये बिल्कुल पंचम वेद है। ये जैसे 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड होते हैं ना, तो सबको ये कहता है हमारा 8th वंडर है। उसी तरीके से हमारे चारों वेदों के अलावा पंचम वेद, कभी नाट्य शास्त्र को बोलते हैं, कभी महाभारत को बोलते हैं, कभी अर्थशास्त्र को बोलते हैं, कभी मनुस्मृति को बोलते हैं, कभी किसी को, कभी किसी को, कभी किसी को। परंतु महाभारत इज, इट बीट्स एवरीथिंग। इस महाभारत के ग्रंथ में कहते हैं कि पूरे विश्व में जो इसमें कहानी नहीं है, कथा नहीं है, वो कहीं नहीं है। और जो अगर कहीं है और वो इसमें नहीं है, वो पॉसिबल ही नहीं है। इसका भी एक बहुत सुंदर श्लोक है, जो कुछ कहीं भी हम देखते हैं वो सब महाभारत में है। तो महाभारत में क्या होगा? क्रोध भी है, एंगर भी है, जेलसी भी है, एनवी भी है। जब दुर्योधन देखता है इतना राजपाट, जब दुर्योधन देखता है इतना कुछ हो रहा है, जब उसके मन में जो जो विचार आते हैं, जो धृतराष्ट्र के मन के विचार हैं, जो भीष्म के मन के विचार हैं, जो धर्म संकट है, उस धर्म संकट में क्या चूज करते हैं, उस पे हमारा जीवन बन जाता है। हम कैसी कैसी चॉइस, आज के दिन में हम सबके पास चॉइस थी, हम कुछ भी कर सकते थे। हमने चूज करा, ये जो आप लोग हैं और मैंने, हमने चूज करा यहाँ पे आना, और यहाँ पे आके एक दूसरे के साथ लर्न करना, शेयर करना। और इसमें आप माध्यम बने और मैं माध्यम बनी। तो हमारे चॉइसेस हैं जो हमारा जीवन बनाते हैं अल्टीमेटली। और हम सब यूं ही, नेक्स्ट मोमेंट हमें किसी को कुछ नहीं पता, और हम सोचते हैं कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, होता नहीं है। हम कितने कर्मों का बैगेज लेके आते हैं और कितने बैगेज में भरा के चले जाते हैं, वी डोंट इवन रियलाइज। इतने कर्म हम ऐड कर लेते हैं कि हमें नहीं पता हमें मनुष्य की योनि मिलेगी या नहीं। पर अगर हमें मनुष्य की योनि मिली है और अगर हम वर्क कर सकते हैं, तो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने हमें तरीके बताए हैं कि आप ऐसे ऐसे इस स्टेप को फॉलो करते जाओ तो आप पहुंचोगे। हम, दिस इज अ लाइफ लेसन। आज जो बच्चे एमबीए करते हैं, एमबीए में केस स्टडीज लेते हैं, महाभारत और रामायण में केस स्टडीज हैं। केस स्टडीज हमारे पूर्वजों की, हमारे एंसेस्टर्स की केस स्टडी। उन केस स्टडी में, उनकी जीवनी में उतर के हम उनके जीवन से क्या शिक्षा लेके अपना जीवन सुधार सकते हैं, ये केस स्टडी है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हमने, मैंने आपको महाभारत के बारे में बताया, मैं आपको इन एंड आउट ले गई, नैमिषारण्य में वो हो रहा है, और गणेश जी के बारे में मैंने आपको बताया। तो महाभारत में मेनली क्या है? देखिए, महाभारत में मेनली ये है
जन्मेजय वहां पे पूछ रहा था कि मेरे इतने बड़े दिग्गज पांडव और कौरव और आपस में लड़ मरे, और ऐसे लड़ मरे कि खत्म हो गए, नष्ट हो गए। आप मुझे मेरे पूर्वजों के बारे में कहानी कथा बताइए। तो जब वेद व्यास जी कहते हैं कि जो महाभारत मैंने कंपोज करी, जो मैंने देखा होते हुए, इसमें कुरुवंश का, तुम्हारे पूरे वंश की का इतिहास है। उसमें गांधारी की तो धर्मशीलता है, विदुर की प्रज्ञा है, विदुर की इंटेलिजेंस है, उसमें कुंती देवी का धैर्य है। जब सब कुछ है तब भी वो वैसी ही थी, जब सब कुछ छिन गया तब भी उन्होंने धैर्य रखा। इसमें श्री कृष्ण का ये महाकाव्य है, महात्म्य है। जो वाल्मीकि रामायण है वो श्री राम को एस्टैब्लिश करती है कि कैसे जब भगवान अवतार लेते हैं तो पूरा एक स्टेज सेट करते हैं। ऐसे ही महाभारत का ये जो पूरा काव्य है, ये श्री कृष्ण की लीलाओं को दर्शाने के लिए, श्री कृष्ण का महात्म्य, श्री कृष्ण कैसे कैसे चाहते थे और कैसे कैसे प्ले आउट हुआ, क्योंकि उनका गोल था अधर्म को खत्म करना। तो श्री कृष्ण ने ये सब होने दिया। क्यों? सारे दुष्ट एक साथ मिल गए एक ही जगह, एक शॉट में खत्म। सारे के सारे दुष्ट क्षत्रिय राजा एक शॉट में, महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र में, एक शॉट में 17-18 दिन में ऑल गॉन। तो ये जो होता है जब, देखिए मैंने कहा था मैं आपको अंदर और बाहर ले जाऊंगी धृतराष्ट्र को। अब होता कैसे, ले चलती हूँ, आपको बताती हूँ। तो अब कहते हैं कि व्यास जी ने उसमें इसके बाद लिखा है कि मैंने 60 लाख श्लोकों की रचना की है यहाँ पे, 60 लाख। उसमें से 30 लाख श्लोक, 30 लाख श्लोक देवलोक में सुनाए जाते हैं। देवों का अपना स्थान है। अब हमें आज नहीं पता, पर जस्ट डज नॉट मीन कि हमें नहीं पता तो वो नहीं है। आज से सिर्फ 20 साल पहले हम कहते कि आप और हम ऐसे मिल रहे होंगे, सब कहते व्हाट बुलशिट, कुछ भी, कौन किसी से वीडियो कॉल कर लेगा, कैसे हो जाएगा। पर आप देखो आज आप और हम कहाँ कहाँ अलग अलग बैठे हैं, हम वीडियो कॉल कर रहे हैं ना। ऐसी ये टेक्नोलॉजी वो है जब देवलोक से मनुष्य लोक में आना जाना था। गंधर्व लोक अलग है, पितृलोक अलग है। आज ये लोग सब कहते हैं ये सब सुपरस्टिशन है, क्योंकि साइंस वहां तक पहुंची नहीं है। जब साइंस पहुंचती जाएगी वो ये लोग मानते चले जाएंगे। तो 15 लाख श्लोक कहते हैं पितृलोक में कहे गए हैं, 14 लाख श्लोक गंधर्व लोक में। जो देवलोक के श्लोक है वो नारद जी बताते हैं देवताओं को, 30 लाख महाभारत के। जो पितृलोक के श्लोक है वो असित देवल ऋषि हैं, वो बताते हैं 15 लाख श्लोक। तो 14 लाख श्लोक है वो गंधर्व लोक में सुखदेव जी कथा करते हैं। जो मनुष्य लोक पे 1 लाख श्लोक हम तक आए हैं वो वैशंपायन जी ने उसका प्रचार करा है। अब इसमें क्या कहते हैं वो कहते हैं, अब मैं आपको दो पेड़ों की तरफ ले चल रही हूँ। एक पेड़ है अधर्म का, एक वृक्ष है धर्म का। जो अधर्म का वृक्ष है, जब आप उसका फल देखते हैं, उसका फल है उसका फल है ये वो कह रहे हैं, इसके जो रूट है, इसकी जो जड़ है अधर्म के वृक्ष की, उसके धृतराष्ट्र उसकी जड़ है, दुर्योधन उसका तना है। दुर्योधन, दुर्योधन का क्रोध उसका तना है। धृतराष्ट्र की तृष्णा, धृतराष्ट्र की हाय मुझे ही राज्य मिलता, पुत्र मोह, वो उसकी जड़ है। कर्ण उसका कंधा है अधर्म के वृक्ष का, शकुनी शाखाएं हैं, और दुशासन उसका फल है। अब इधर है धर्म का वृक्ष। धर्म के वृक्ष में क्या है? युधिष्ठिर तना है, अर्जुन कंधा है, भीमसेन शाखा है, नकुल और सहदेव फल हैं, और जड़ कौन है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण उसकी जड़ है। तो वो कहते हैं कि अब मैं आपको वहां ले चल रही हूँ, क्विकली क्विकली समराइज करते हैं, 15 मिनट्स का टाइम। महाराज पांडु थे, हमें क्या बताते हैं टेलीविजन में, पांडु जो थे बहुत ही बीमार से रहते थे, एकदम सफेद से पड़ गए थे, उनमें कोई ताकत नहीं थी, कोई शक्ति नहीं थी, वन में चले गए थे। आप महाभारत का ग्रंथ वेद व्यास जी क्या कहते हैं? शक्तिशाली पांडु महाराज, चक्रवर्ती सम्राट, पूरी पृथ्वी को कई बार जीत चुके ऐसे सम्राट थे महाराज पांडु। और महाराज पांडु ने अपनी बुद्धि और पराक्रम से कई बार विश्व को जीता, परंतु उनको आखेट का, शिकार का बहुत शौक था।
अब आखेट का शौक की वजह से वो वन में रहते थे और ऋषियों मुनियों के साथ अपनी दोनों पत्नियों के साथ वन में रहते थे। ही यूज्ड टू लव हंटिंग। ठीक है। फिर एक दिन, ये बहुत शॉर्ट में फर्स्ट अध्याय में समराइज कर रहे हैं कि महाभारत में क्या आने वाला है। क्विकली क्विकली ले चलती हूँ आपको। तो महाराज पांडु वन में रहते थे। एक दिन उन्होंने आखेट करते हुए एक तीर मारा और मैथुन जो संभोग कर रहा था एक डियर डियर कपल, उनको मार डाला। अब वो डियर कौन थे? वो ऋषि थे जो रूप बदल के अपनी शक्ति से वहां पे मैथुन कर रहे थे। अब जैसे ही पांडु ने उनको मारा, वो ऋषि के रूप में आ गए और उन्होंने शाप दिया, आज के बाद तूने किसी के साथ सहवास किया, अब तो तेरी मृत्यु निश्चित। अब पांडु समझ गए। अब पांडु जैसे ही समझ गए तो वो और वन में और रहने लगे। वन में तो रह ही रहे थे। उनकी पत्नियों ने कहा हम आपका सहयोग देंगे, कोई सहवास कोई काम वासना नहीं होगी। पत्नियों के साथ तीनों वन में रहने लगे। वहां से कुछ ऋषि गुजर रहे थे। संतान का महत्व हमारे शास्त्रों में बहुत है। जब तक संतान नहीं होता हम ऋण नहीं चुका पाते, मोक्ष नहीं मिलता। उन्होंने कहा मुझे संतान चाहिए, पर हम संभोग कर नहीं सकते थे। कुंती, क्या नाम है इनकी पत्नी का? कुंती। तो कुंती, पांडु की पत्नी कुंती, कुंती ने कहा मुझे पता है आप बहुत प्रॉब्लम में हैं, मुझे पता है आपको पुत्र चाहिए, पर मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ? कुंती बताना नहीं चाहती थी उनके पास वरदान है। पांडु की एगनी देख के, पांडु की परेशानी देख के कुंती ने फाइनली कहा मेरे पास उपाय है। जब मैं बहुत छोटी थी तो दुर्वासा ऋषि की दी हुई विद्या, इसमें कोई वरदान और कोई ऐसे हाथ नहीं है, इसमें विद्या है। दुर्वासा ऋषि की विद्या मेरे पास है। उस विद्या को यूज करके जिस देवता को मैं इन्वोक करूंगी उनके द्वारा मुझे पुत्र प्राप्त हो सकता है। तो पांडु ने ये बात कर ली। पांडु ने रिक्वेस्ट कर करके, मन्नतें मांग मांग के कुंती से सबसे पहले धर्मराज को बुलवाया, उससे युधिष्ठिर हुए। वायु देवता का को बुलवाया, उनसे भीम हुए। इंद्र देवता को बुलवाया, उनसे अर्जुन हुए। उधर माधवी देख रही थी कि मेरे पति और मेरी जेठानी के, मेरी को वाइफ के उन पुत्र हो चुके हैं। उन्होंने पांडु से कहा प्लीज मुझे भी पुत्र करवा दीजिए। कुंती ने पहले बिल्कुल मना कर दिया। पांडु ने फिर उनको मनाया तो उन्होंने वही विद्या माद्री से करते हुए, माद्री ने एक ही बार में अश्विनी देवों को इन्वोक करा और नकुल और सहदेव हुए। माद्री ने दोबारा करना चाहा, कुंती ने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं। वो तो बहुत क्लेवर निकली, उसने एक ही बार में दो कर लिए, मैं तो एक एक बार में एक एक मांगती गई। इन्हें कैसी पांचों पुत्र हो गए। अब ये पांडवों के पुत्र हो गए, ये थोड़े बड़े हुए। ये ऋषि कुमार, ऋषियों के साथ रह के ऋषि कुमार जटा धारण करके रहते थे। अब एक दिन माधुरी के साथ पांडु का सहवास हुआ, पांडु की डेथ हो गई। अब सारे ऋषि लोग मिलके इन बच्चों को और माधुरी पांडु के साथ सती हो गई। सारे ऋषि लोगों ने मिलकर ये सोचा कि ये जो राजकुमार है इनका स्थान महल में है, इनको राजगद्दी के लिए तैयार करना है, हस्तिनापुर के राज्य के लिए तैयार करना है। तो वो सारे ऋषि उनको इकट्ठा होके वहां ले गए। जब हस्तिनापुर में ले गए तो कोई मानने को तैयार नहीं। कोई तो मान ले, कोई बहुत शौक से इनको वेलकम करे। उनके कहा कैसे पॉसिबल है, पांडु को तो वरदान मिला था। जितने लोग उतनी बातें। वहां पे ऋषियों ने कहा हम कह रहे हैं कि ये पांडु के पुत्र हैं। तभी आकाशवाणी हुई। अब ये वह काल है जब आकाशवाणियां होती थी। आकाशवाणी हुई और ऊपर से फूलों की वर्षा हुई, सुगंधित सारा वातावरण हो गया। आकाशवाणी में कहा गया कि ये पांडु के ही पुत्र हैं। हे धृतराष्ट्र, हे तुम्हारे धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं इनको स्वीकारो, ये पांडु के ही पुत्र हैं। तो धृतराष्ट्र को इन सबको स्वीकारना पड़ा। अब मीनवाइल क्या हुआ था, धृतराष्ट्र और दुर्योधन इत्यादि को लगता था हमारा ही राज्य है, सब कुछ हमारा ही है, ना पांडु है ना पांडु के बच्चे हैं। अब ये बच्चे यहाँ आ गए, अब ये गुरुकुल में पढ़ने लगे। अब दुर्योधन के मन में, क्योंकि ये सारे बच्चे, फिर ये स्पेशली जो पांडव थे, सारे वेदों का, ग्रंथों का अध्ययन करके सब चीजों में एकदम 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 निपुण, हार्ड वर्किंग। और ये दुर्योधन एक्सेट्रा, इनमें वो गुण नहीं था। बहुत एंग्री होने लगी।
बीच में मतलब मैं बहुत फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ। फिर अर्जुन को द्रौपदी मिलती है, द्रौपदी का सबसे विवाह हो जाता है, ये और शक्तिशाली बन जाते हैं। लाक्षागृह होता है उससे उसके पहले। उसके बाद फिर राजसूय यज्ञ होता है, अर्जुन और भीम की वजह से युधिष्ठिर पूरे संसार का राजा बन जाता है। और उस जब राजसूय यज्ञ में इतना सारा ट्रिब्यूट आता है, कर आता है, साइबेरिया से, रशिया से, अमेरिका से, ये सारा वर्णन है हमारे महाभारत में। हम जब कहते थे कि हमारे राजा यहाँ के पृथ्वीपति थे, तो पृथ्वीपति ही थे। ये जो आज का भारतवर्ष में, उसके नहीं। 100 साल पहले वाले भारतवर्ष भी नहीं, 200 साल पहले पूरी पृथ्वी के सारे कॉन्टिनेंट्स के सब जगह से कर आता है। अब जब ये कर आता है और दुर्योधन को ये लोग बना देते हैं ट्रेजरर। अब दुर्योधन लिस्ट करता है, इतनी संपत्ति देख के उसका तो माथा जाता है घूम। एज इट इज उसमें बहुत एनवी होती है। और दुर्योधन इतनी एनवी में, जेलसी में, एंगर में, कि दुर्योधन जब वापस जाता है, उसी के बीच में होता है, मैं दानव ने ये जो महल बना के दिया होता है, इसमें थल और जल का भ्रम हो जाता है, कहाँ पानी है और कहाँ फर्श है, नहीं पता लगता। तो उस समय दुर्योधन का पैर फिसलता है, जहां वो सोचता है स्थल है वहां जल होता है, दुर्योधन का पैर फिसलता है। और भीम होते हैं उस समय, और भीम मजाक उड़ाते, उपहास उड़ाते, ले बता, इसको यही नहीं पता। वो कृष्ण के सामने भीम अपनी तड़ी दिखा रहे होते हैं, तब भीम उसका उपहास उड़ाते हैं। ये राजसूय यज्ञ खत्म होता है, वो वापस चले जाता है। दुर्योधन बीमार पड़ जाता है। ये जो क्रोध है, ये जो ईर्ष्या है, अंदर से खा जाती है, जब मनुष्य के ऊपर हावी होती है। दुर्योधन के पास सब कुछ है, परंतु ये कि मेरे कजिन्स के पास क्या क्या आ गया। और जब वो धृतराष्ट्र देखते हैं कि उनका बेटा सूखता जा रहा है, सूखता जा रहा है, सूखता जा रहा है, उसके रोगों का वो नहीं मिल रहा, तब धृतराष्ट्र जागते हैं, बेटे को बुलाते हैं। बेटा को क्लियरली पता है कि अगर वो पांडवों से युद्ध करेगा वो कभी नहीं जीत सकता। तो वो कनिंग का मेथड अडॉप्ट करता है, अपने मामा के साथ मिलके द्यूत क्रीड़ा, जुए की क्रीड़ा, किसी तरह से युधिष्ठिर को घेर के ले आते हैं। फिर द्रौपदी का चीरहरण होता है, फिर वो चले जाते हैं। और उसके बाद फिर कृष्ण आते हैं, और कृष्ण एक पॉइंट तक होने देते हैं, क्योंकि कृष्ण सब अधर्मियों का नाश करना चाहते हैं। और ऐसे कर करके महाभारत के फर्स्ट चैप्टर में ये आपको ब्रीफ समरी दे दी। अब जब ये ब्रीफ समरी दे दी है, तो महाभारत में वो कहते हैं, एक सेकंड, अभी तक कोई बोर हो रहा है तो बताओ, मैं बंद कर दूं अभी। 2-4 मिनट और है, जल्दी से बताओ। ये मैं क्वेश्चन पूछती रहूंगी। अभी तो समझ में आया कि हुंकारे क्यों भरवाते थे पहले। बोर होने वाले ज्वाइन ही नहीं करते। एक, और जो हुंकारे भरवाने का पर्पज ये था कि पता लग जाए कि आप लोग सो रहे हो कि उठे हुए हो, सुन रहे हो। हम बोले जा रहे हैं, इतनी मेहनत करके कोई जो प्रिपेयर करता है, सामने वाला नहीं, इसलिए हुंकारा भरवा दे। अब आगे से हुंकारा भरना है सबको, ठीक है। और ये महाभारत की कथा है ना, जिनको इसमें एक बार रुचि आ गई ना, यू आर ट्रांस, क्योंकि हमारे डीएनए में है। ये हमारे डीएनए में है ये कथा। रामायण या महाभारत जितनी भी बार हम सुन ले ना, तो फिर शकुनी जुए के लिए इनवाइट करता है। और अब पांडव कृष्ण होने देते हैं। अब इस पॉइंट पे मैं आपको ला रही हूँ कि ये धृतराष्ट्र, ये फर्स्ट चैप्टर में ही चल रहा है। धृतराष्ट्र संजय को बुलाता है, संजय इधर आओ। संजय कहता है हाँ जी। धृतराष्ट्र कहते हैं देखो मैं अंधा हूं, परंतु मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मुझमें प्रज्ञा के चक्षु हैं, मुझ में इतनी अंडरस्टैंडिंग है। मैं पहली बार समझ गया था हमारा नाश निश्चित है। मैं पहली बार समझ गया था जब मेरा पुत्र मुझे गालियां देता था, जब मेरे सारे पुत्र मुझे ही गालियां देते थे कि तुम्हारी वजह से है। परंतु मैं क्या करूं, मेरा पुत्र मोह, कुछ मेरे अंधा होने की प्रॉब्लम, कुछ मेरा पुत्र मोह मुझे इसमें ले आया। परंतु संजय मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये नेक्स्ट टाइम के सेशन के लिए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद धृतराष्ट्र बताते जाते, जैसे हमें धृतराष्ट्र बताया है ना सीरियल में, धृतराष्ट्र वैसा नहीं है। धृतराष्ट्र इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, पर एक्सट्रीम मोह अपने बच्चों की तरफ। पांडु के पुत्र और मेरे पुत्र उनकी लाइफ में है, ये पांडु के पुत्र, ये मेरे पुत्र, दैट इज हिज डायलेमा, कि ये मेरे भाई के पुत्र, ये मेरे पुत्र, सब कुछ मेरे पुत्रों को मिले। जबकि योग्य कौन है,
और कौन डिजर्विंग है वो कुछ नहीं। उनको, धृतराष्ट्र को ये खा रहा है कि मेरे अंधे की वजह से मुझे नहीं मिला सिंहासन, मेरे छोटे भाई को बैठा दिया, वो भूलते नहीं, अब वो राज्य किसी तरह से। पर धृतराष्ट्र श्लोक आफ्टर श्लोक आफ्टर श्लोक बोलते हैं कि संजय तू समझ ले, मैं अंधा नहीं हूँ, नेत्रों से हूँ पर प्रज्ञा में नहीं हूँ। एक के बाद एक के बाद एक मैं ये अगली बार बताऊंगी। एंड फैसिनेटिंग स्टडी ऑफ धृतराष्ट्र क्या बोलता है। चलिए, अब किसी को कुछ पूछना है 2-4 मिनट के लिए, सो आई एम ओपनिंग द फ्लोर फॉर एनी क्वेश्चंस। किसी को कोई बोरियत हुई, किसी को कोई बोर हो रहा है, कोई सेशन में कुछ चेंज कर। हाँ जी। पर्व, जो पर्व थे मैं बता सकती हूँ आपको, जो 18 पर्व थे। हाँ बताइए। ये इसमें सबसे पहले था आदि पर्व था, हम्म, जिसमें कि सबके जैसे भीष्म है, शांतनु, पांडव, कौरव, उनके जन्म की कथा बताई गई है। नाम पढ़ दो सबको एक बार, नाम हाँ। सुन। हाँ। दूसरा सभा पर्व, फिर अरण्य पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेध पर्व, आश्रम पर्व, इसके बाद मौसला पर्व, मौसूल पर। महाप्रस्थान पर्व और स्वर्गारोहण पर्व। ये 18 इसके पर्व हैं, अच्छा जिसमें अब कि सारी अलग अलग टाइप की स्टोरीज हैं। एक सेकेंड। हाँ आशिमा, थैंक यू आशिमा। तो ये है कि अब तक हम लोगों को किसी पर्व के भी नाम नहीं पता होंगे, जिन्होंने महाभारत का अध्ययन नहीं कर रखा, ये पहली बार हमने सुने होंगे कईयों ने, इसमें से हम में से कईयों ने। पर वी नीड टू नो के पर्वों के नाम, वी नीड टू नो आवर ओन इतिहास। एंड इसके अलावा कोई कुछ और पूछना चाहता है, किसी और को कुछ बोलना है? हाँ, ये महाभारत की बुक कैसे, मतलब एक वॉल्यूम में आएगी या काफी सारी वो है इसकी? बताती हूँ। ये जो सारा सेट रखा है, महाभारत 6 ग्रंथों में है। और हम में से जो भी इंग्लिश अगर पढ़ना भी जानता है, पर डोंट कॉल फॉर एनी इंग्लिश ट्रांसलेशन अगर अवेलेबल भी है। जितनी भी अंग्रेजों ने मिलावटें करी हैं वो इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश के ट्रांसलेशन में कर दी हैं। जो भी आपकी भाषा है, मातृभाषा, गीता प्रेस गोरखपुर में मोस्ट लैंग्वेजेस में, और हम सब यहाँ पे शायद हिंदी भाषी हैं, तो संस्कृत हिंदी के श्लोक गीता प्रेस गोरखपुर, ये ऑनलाइन अवेलेबल है। ऑनलाइन में ही आप कॉल कर सकते हैं। एंड हर एक से मेरा आह्वान होगा, अपने लिए कॉल फॉर द सेट। और अगर आपको लगता है आप 6 नहीं मंगाना चाहते, एक एक करके मंगा लीजिए। पहला वाला हाँ। मंगाइए, एक एक करके मंगाइए। और ये गीता प्रेस गोरखपुर की महाभारत है, मैं इसका ग्रुप में डाल दूंगी फोटो और लिंक भी। आप लोग वहां से मंगा लीजिए, अमेजोन पे भी, फ्लिपकार्ट पे, सब जगह अवेलेबल है। पर गीता प्रेस गोरखपुर को डायरेक्टली बिजनेस लेना मच बेटर है। गीता प्रेस गोरखपुर ने हमारे लिए वह कार्य करा है, बड़े से बड़े दिग्गज के, हमारे हम तक ये पहुंच रहा है, ये शास्त्र हम तक आ रहे हैं, है ना। हाँ, नई सड़क पे भी अवेलेबल है। नई सड़क पे भी अवेलेबल होगी, हाँ बिल्कुल। और कोई क्वेरी, और किसी को कुछ पूछना है? एंड द सेशंस विल बी 4 to 5, इधर ऑन ट्यूसडे और ऑन थर्सडे। तो किसकी कोई स्पेशल वो है तो बता सकते हैं, हमने तो आई विल प्रेफर ट्यूसडे। ट्यूसडे 4 to, इज इट गुड फॉर एवरीवन, जो जितने भी लोग हैं यहाँ पे? ट्यूसडे और थर्सडे। ठीक है, नो हाँ ठीक प्रॉब्लम। है। है ना। ओके। अच्छा, अब आप में से कौन व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं है? आपको इन्फॉर्मेशन इंदू कहाँ से मिली? व्हाट्सएप पे आप उपमा ने मैसेज किया था। अच्छा, आपको तो फिर उपमा, इनको भी उस ग्रुप में जोड़ना पड़ेगा। उपमा, आप इनका नंबर ले लेना, इनको लिंक हाँ, भेज में जुड़ जाएंगे। और चारू और दीपिका, मेरे और पास है, मैं जोड़ सकती हूँ इनको। अगर आप एडमिन है, मुझे नहीं पता, आप लिंक भेजना पड़ेगा, पारुल भेज देगी आपको लिंक, पारुल। चारू, सुष्टा, प्रिशा जो ब्रैकेट में लिखा है, और दीपिका गोयल, और एक पे आईपैड लिखा है, मेन मेन नो योर नेम। आप लोग वीडियो खोलना चाहते हैं 1 मिनट के लिए? अगर आप लोग अवेलेबल हैं, वीडियो खोलना चाहते हैं, चारू, जैन, सुनीता, दीपिका एंड आईपैड। हाँ। Hello, hello. या हाय हाय सुनीता, वेयर डिड यू गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम? From one of the colony members, they had sent a WhatsApp. एनएससी So कॉन्फ्रेंस कॉल। yes, this is in Panchil Enclave. तो यू डू यू वांट टू गेट एडेड टू द ग्रुप जहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको? Yes, yes, I would like to. तो Yes. पारुल, आप प्लीज इनका नंबर नोट कर लेंगे, या आप चैट में डाल दो। दीपिका, आपको चैट में लिखना आता है? अच्छा बोलो, आप बताओ, अब पारुल लिख लेगी, पारुल लिख लेना प्लीज। हाँ, मैं लिख लेती हूँ। हाँ, और चारू, आप या मैं ये मैं नहीं तो chat में
डाल देती हूँ नहीं आप तो। डाल दो चैट में, पारुल नोट चैट। कर लेंगे, चैट में डाल दो। और दीपिका, आप कैसे जुड़े हैं दीपिका जी? Yeah. लेकिन Hi. सपना ऐड तो तुम ही कर पाओगी। नहीं, मुझे ऐड करना ही नहीं। नहीं, आप नंबर तो लिखो पारुल, फिर हम देख हाँ, लेंगे। नंबर तो मैं लिख लूंगी, मैं वो आपको तो मैं। एडमिन साइड से दूंगी। दीपिका जी भाभी आप, का नंबर मैं भेज दूंगी। ओके, चारू जी, चारू जैन एंड iPad, whoever is iPad now, I don't know. I'm Charu Yeah. Jain. I got this message on the One Sari Challenge WhatsApp group of Devditi Foundation. We So have I had wanted to join the Gita session earlier, but I couldn't. So I decided, let me join the Mahabharat session. problem. So we will add you to the Devditi Swadhyay Club group. Is that good? Okay, cool by me. Yeah, so Thank you. Parul will add you. Parul, just note down Charu's number also. ओके। And Nita Prisha is has sent her number. वो भी लिख लीजिए. And iPad, Rajni ji, are you on iPad? Devi, I don't know who she is now. Okay. चलिए. Sapna ji, can we get a recording of your session also? I would like to hear it again when I go for a walk and all. Yeah. I will put the sessions on YouTube and then once I do that, फिर अब मैं स्वाध्याय क्लब में आपको स्वाध्याय क्लब में जोड़ा जाएगा, उसी में मैं रिकॉर्डिंग का लिंक डाल दूंगी, ठीक है? Thank you. एंड दीपिका जी, आप कैसे जुड़े Yes, हैं? Rachna added me. Rachna added me. सर्जना आई डिड यू, कौन बोल रहे हैं? दीपिका जी बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ओके, Yes, वंडरफुल। आप नोएडा से हैं क्या? अच्छा, इन एनी केस ठीक है। तो दीपिका जी, सर्जना फिर आपको Dipika. दे देगी। Yeah. Okay, was the session too long? Do you want a smaller session or were you bored? I want a feedback from all of you. नो नो No, नॉट। no, not at all. In fact, I हाँ was ठीक just है, worried ठीक कि है। आप इतने टाइम से बोल रहे हैं, आप in fact tired ना हो गए हो। हाँ, चलिए ठीक है। हाँ। किसी और को कोई फीडबैक, कोई और क्वेश्चन? अदरवाइज भी वाइंड अप। आई थिंक फर्स्ट चैप्टर में इंफॉर्मेशन काफी डिटेल में आ हाँ। गई। नेक्स्ट सेशंस में इतनी ज्यादा चीजें नहीं होंगी मेरे ख्याल से। ये महाभारत है, ये तो डिटेल ही डिटेल है, करने वाला चाहिए। ये इतनी डिटेल है। आप Lot of आप information. My समझो। God, I was overwhelmed. So let me tell you a little about myself. I'm Sapna Khandelwal and I've been doing a study of the Vedas, Upanishads and the Bhagavad Gita for almost 30 years now. तो मेरा बहुत पुराना बैकग्राउंड है, तो इसीलिए काफ़ी कुछ कई कई सारी जगहों से आ जाता है. एंड आई बीन डूइंग दिस सेशंस फॉर ऑलमोस्ट 4 years नाउ. वी स्टार्टेड ड्यूरिंग द कोविड पीरियड. सो आई डू द वाल्मीकि रामायण एंड अलग अलग चीज़ों को हम लेते हैं. तो दीदी स्वाध्याय क्लब में हम ये ग्रुप स्टडी फॉर्मेट में करना चाह रहे हैं. मैं बोलती रहूं, आप दो चार चीजें सुनो, यहाँ से सुनो, यहाँ से निकल जाए, आपके जीवन में भी कोई चेंज नहीं आएगा अनलेस एंड अनटिल आप उसका मनन करो, या इसमें से एक दो पन्ने, अगर हम एक या दो पेजेस भी रोज पढ़ेंगे ना, सी द चेंज. ओनली 1 or 2 pages a day. We need to do that. And don't get overwhelmed. It's a beautiful story. आज थोड़ी इंफॉर्मेशन, क्योंकि बैकग्राउंड बिल्डअप करना था. जब कथा में आप घुसते हैं ना, कथा में प्रवेश करते हैं, गेट्स इंटरेस्टिंग, मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग. Okay, ओके, थैंक यू सो मच। most welcome. So shall we wind up now? Let's do the mantra and we wind up. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. So we will do the session most probably on next Tuesday. और मैं ग्रुप में बता दूंगी, आप में से जितने लोग जुड़ रहे हैं हम उस पर जोड़ देंगे, ठीक है जी. और एक स्क्रीनशॉट लेते हैं हम लोग अभी. तो फटाफट आप सीधे होके बैठेंगे इंदु जी, सीधे होके बैठे तो आपका भी फोटो फिर वैसे आ जाएगा. और दीपिका जी, आप फोटो में करना चाहते हैं क्या? अगर तो अपना वीडियो ऑन कर लीजिए. चारू, वुड यू लाइक टू बी ऑन द पिक्चर? चलिए, 1 2 3 स्माइल. कौन कौन कर रहा है? बड़ी स्माइल. और आप लोग बिल्कुल ओवरवेलम मत होइए, इसको कथा की तरह सुनिए एंड जस्ट एंजॉय द जर्नी, ठीक है? चलिए, थैंक यू. हरिओम एवरीवन, हरिओम. हरिओम हरिओम. सपना